अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच के सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सुलेमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम बच्चों की तरबियत और उनके मौजूदा मसाइल के हवाले से कुछ मुख्तसरन गुफ्तगू करना चाहेंगे, ताकि एज़ अ वालिदैन हमें ऐसे मसाइल बच्चों के जो आज के दौर में बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं, उनकी उनकी निशानदेही हम सबको हो सके और उनका क्या करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। और पिछली ज़िंदगी में जब हमारा बचपना था तो हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत में क्या मामलात लेके चले थे, उनकी निशानदेही बहुत लाज़िम है। दोस्तों, आपको अंदाज़ा होगा कि आज के दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उलझते हैं, लड़ाई झगड़े के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ज़िद, हठधर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अ, उसके अंदर तरबियत का ही बहुत बड़ा एक फुकदान हमें नज़र आता है। सबसे पहले तो अगर हम इस बात की वज़ाहत कर लें कि बेसिकली तरबियत है क्या? तरबियत जो है किसी एक खासियत का नाम नहीं है, बल्कि ये 4 से 5 ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इंसान में मौजूद हों तो उसको मजमूआ के तौर पे एज़ अ पर्सनैलिटी के तौर पे उसको हम उसकी तरबियत का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले अहम चीज़ जो चीज़ होती है बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस का होना होती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि वो खुद एतमादी का जज़्बा होता है, खुद एतमादी से बात करता है। फिर नया अजनबी इंसान आता है उसके सामने बहुत हौसले के साथ बहुत एतमाद के साथ वो अपनी बात करता है। कुछ सवाल उसने पूछना होता है टीचर से, अपने वालिदैन से, तो बहुत पुरएतमाद लहजे में, पुरएतमाद तरीके से पूरे अपने उसकी तमाम लवाज़मात को शामिल करते हुए वो बात करता है। उसके अंदर जो उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के अलहदा कुछ तरीके होते हैं जिसके ज़रिए बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है, जिसकी फिर हम किसी और नशिस्त में हम गुफ्तगू कर लेंगे। कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के क्या तरीके होते हैं। इसके अलावा तरबियत के अंदर जो है आपकी एक इनोवेशन की आदत होती है कि आप खुद से मुख्तलिफ मसाइल का हल, मुख्तलिफ काम को करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस की तरफ आपके अंदर जाना होता है कि आप किसी एक तरीके से वो काम नहीं हो पा रहा तो उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए उस सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो उस तरफ की जो एक सोच होती है डिफरेंट सोच होती है। एक एक उसको कहना चाहिए कि एक आम इंसान के अंदर ये चीज नहीं होती जब तक कि उसको खास तौर पे उसकी ट्रेनिंग ना दी जाए तो उसके अंदर वो इनोवेशन वाली कैफियत नहीं आ सकती। फिर तीसरा जो चीज एक खासियत उसके अंदर होती है वो एक कहना चाहिए कि एहसास जिम्मेदारी। एहसास जिम्मेदारी क्या चीज होती है? एहसास जिम्मेदारी ये होती है कि आपके अंदर ये एक 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 खूबी होनी चाहिए कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपको अंदेशा हो कि उससे वालिदैन की तरबियत पे बात आ सकती है, उनकी इज्जत पे बात आ सकती है, आपके घर पे बात आ सकती है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात आ सकती है। तो वो एहसास जिम्मेदारी इसको कहा जाता है। और चौथी जो बहुत ही अहम चीज होती है वो एहसास करना अपने अल्लाह ताला की हाकिमत का, अल्लाह ताला की ताकतों का, अल्लाह ताला की नेमतों का और अपनी जो एक करेक्टर होता है उसकी हिफाजत करना कि बहैसियत इंसान उसको अच्छे नाम से याद रखा जाए, उसकी अच्छी तारीफ की जाए, उसकी अच्छी तरबियत की गवाही दी जाए। तो ये 4-5 चीजें ऐसी होती है जो कि इंसान की टोटल पर्सनैलिटी का पार्ट होती है। आज हम बच्चों को अगर हम देखते हैं और वालिदैन के रवैये को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उन्होंने अपनी जो तालीम का ज़िम्मा तो ऑलरेडी स्कूलों के ज़िम्मे है ही है, बल्कि साथ-साथ तालीम के साथ तरबियत का भी जो अंसर है, वो उन्होंने स्कूल के सुपुर्द ही कर दिए। यानी जितनी छोटी और बड़ी ज़िम्मेदारियाँ थी औलाद के हवाले से, उसकी तरबियत के हवाले से, वो तमाम सेगमेंट उन्होंने किसके हवाले कर दिया? स्कूलों के हवाले कर दिया। अब वालिदैन ये समझते हैं कि 10 से 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 13,000 रुपए महीने अगर हम स्कूल की फीस दे रहे हैं, तो स्कूल की पूरी ज़िम्मेदारी है बच्चों की तरबियत पे भी ख़्याल रखे और उनकी तालीम का भी ख्याल रखे। अब स्कूल उसकी दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई हमने बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं। प्रोजेक्ट्स इसलिए देते हैं कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उनके अंदर एक अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका, उसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी इन्हांस हो रही हो। तो भाई इसमें तरबियत फिर कहाँ गई? ये तालीम के हिस्से हैं, जो प्रोजेक्ट्स हो गए, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स हो गए, मुख्तलिफ
ट्रेनिंग स्केड्यूल्स हो गए, ये तो सब तालीम के हिस्से हैं, तालीम के हवाले से बुलंदगी के हिस्से हैं। तरबियत तरबियत एक डिफरेंट चीज है। तरबियत तो ये थी, जिस तरह हम छोटे थे तो हमारे वालदेन खास तौर पे हमारे तमाम हरकत सकनात पे नजर रखते थे। हमारे दोस्त कौन कौन से हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ किस रवैये से बात करते हैं, हम बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। तो बच्चा जो 1 से 7 साल की उम्र का नाज़रीन जो होता है ना, वो उसका ज़हन जो भी काम परफॉर्म कर रहा होता है वो अनकॉन्शियस वे में कर रहा होता है, यानी उसको नहीं मालूम था क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। उसका ज़हन जो है बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह काम करता है, एक हार्ड ड्राइव उसके अंदर होती है, जैसे कि रिकॉर्डिंग फेज में चल रहा होता है। यानी वही बहुत ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वालदेन किस तरह एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वालदेन का रवैया खुशी के मौके पे कैसे होता है, किस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, परेशानी में होते हैं तो किस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के साथ जब गुस्से के इजहार करते हैं तो कैसे करते हैं, कोई शरारत कर दे, कोई बदतमीजी कर दे, उसके साथ रवैया कैसा होता है, बड़ों के साथ रवैया कैसा होता है, छोटों के साथ रवैया कैसा होता है, मेहमान आते हैं उनके साथ रवैया कैसा होता है। इन ईच एंड एवरीथिंग दैट द पेरेंट्स आर बीन डूइंग इज बीइंग वेरी स्मार्टली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द किड्स। ये हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए। और 7 साल की उम्र के बाद वो जो है उसकी जो रिकॉर्डिंग जो का जो मैकेनिज्म होता है, जो हार्ड ड्राइव होती है, वो तकरीबन फुल हो जाती है। अब उसके बाद जो कुछ प्ले हो रहा होगा वो सबका रिएक्शन हो रहा होगा। ये जो कुछ भी सीखा होगा बच्चे ने इस तकरीबन मोर लेस 7 इयर्स की एज तक, वो सबका रिफ्लेक्शन का नजर आ रहा होगा। और मैंने जितने कामयाब लोगों से मेरी बातचीत हुई, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, उन सब का कहना ये है कि उनकी कामयाबी का मंबा, इनकी कामयाबी का जो सहरा है, उसकी कुंजी है, वो वालदा के हाथ में है। यानी जिस भी घर में, जिस भी माशरे में औरत की ताजीम ना होती हो, औरत के साथ जो है तजलील का रवैया अख्तियार किया जाता हो, औरत के साथ जो है बदतमीजी का रवैया अख्तियार किया जाए, औरत के साथ जुल्म का रवैया अख्तियार किया जाए, वो कभी भी कभी भी कभी भी अच्छी औलाद नहीं निकाल सकती। वो माशरा कभी भी अच्छा तरबियत याफ्ता माशरा, वो घर कभी भी अच्छा तरबियत याफ्ता घर नहीं बन सकता, जहां पर एज अ माँ और उसका बाप उसकी एक अच्छी पहचान हो, अच्छी इज्जत हो, बहुत अच्छा पुरवकार तरीके से जिस घर का माहौल होता होगा। नाजरीन, इसके साथ साथ अब हमें ये भी अंदाजा होना चाहिए कि एज अ वालदेन हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो बच्चा जो है मोबाइल और स्कूल के दरमियान कहीं वो फंस सा गया है। यानी सुबह उठती है तो वो मोबाइल उसके हाथ में होता है और वो फिर तैयार भी हो रहा होता है, नाश्ता भी कर रहा होता है, स्कूल की तैयारी भी कर रहा होता है। स्कूल में जाता है तो वहां भी मोबाइल और टेबलेट के दरमियान में उसकी जिंदगी चल रही होती है। घर आता है, रास्ते में स्कूल वैन में भी मोबाइल और टेबलेट और ये तमाम एक्टिविटीज चल रही होती हैं। घर आके खाना खाने के दौरान भी यही एक्टिविटीज चल रही होती हैं। फिर उसके बाद आराम नहीं होता आमतौर पे, फिर ट्यूटर आ जाते हैं। फिर ट्यूटर जो है उसको पढ़ा रहा होता है, और पढ़ाने के बाद चला जाता है, तो फिर वो अगेन मोबाइल के गेम्स हो गया, कार्टून्स हो गया, वहां से वो, यानी जिंदगी उसकी मोबाइल से शुरू होती है, मोबाइल पे ही खत्म हो जाती है। जो एक पर्सनल कांटेक्ट वाला एक रिलेशनशिप था कि जो बच्चों को बड़े जो है अपने साथ लेके जाते थे, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में, ताकि उन जब अपने बड़े उम्र के लोगों में बैठता था तो देखता था किस तरह वो बात करते हैं, किस तरह वो डिस्कशंस करते हैं, किस तरह उनका वक्त गुजरता है, किस तरह की बातें वो करते हैं, वो एक नॉलेज एक्वायर कर रहा होता था। फिर जब वालदेन जो है उसके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज, मुख्तलिफ छुपन छुपाई का गेम होता था। हम छोटे थे तो वो नाम चीज जगह जानवर का एक गेम होता था, वो खेलते थे। ये सारी एक्टिविटीज अब मादूम हो गई है, खत्म हो गई है। अब ये तमाम चीजें कहीं पे भी उसका नामो निशान नजर नहीं आता। फिर आज के दौर में अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वालदेन हैं जो बच्चों के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज में आ गए। कुछ ऐसे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, जो बच्चे अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, उसमें बच्चे कोई पोएम सुना रहे होते हैं, बच्चे कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। यानी इस टेक्नोलॉजी के साथ ही उनकी तरबियत का भी नाम चल रहा होता है। उसके अंदर एक ट्रेनिंग और एक अंडरस्टैंडिंग का एक रवैया चल रहा होता है।
तो ये सारी चीजें जो हम आज के दौर में देखते हैं बहुत ज्यादा उसकी एब्सेंस नजर आती है। हमें एज अ वालदेन उस नेमत की कदर करनी चाहिए जो औलाद की सूरत में हमारे पास है। वो एक रॉ फॉर्म में एक बच्चा होता है, उसको अच्छी तरबियत देना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उसके डिसीजन मेकिंग की आदत पैदा करना, उसके जिम्मेदार शहरी की आदत पैदा करना, कि उसके अंदर सोच बेदार करना कि तुमने अपने हिस्से का काम करना है, तुमने अपने हिस्से की क्षमा जलानी है, तुमने बेहतर काम करना है। दूसरा अगर गलत काम करे तो आपको ये हक हासिल है कि आप भी गलत काम करें। इसी तरह से चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए, उसको अच्छी तरबियत देनी है, क्योंकि इसी ने कल हमारी इज्जत का वकार का सिलसिला आगे लेके चलना है, और बल्कि उसने खुद भी माशरे में एक जिम्मेदार शहरी बनना है। अगर वो आज हमने उसको वक्त नहीं दिया, आज उसको हमने सही डायरेक्शन नहीं दी, तो कल हम कभी भी उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो बेहतर तौर पे माशरे में एक जिम्मेदार शहरी का अपना फर्ज अदा कर सके। उम्मीद है कि मेरी गुफ्तगू आपको काफी हद तक हम सबकी जिंदगियों में एक बेहतर इम्पैक्ट डालेगी, और हम जो है एज अ वालदेन, एज अ पेरेंट, एक अच्छा किरदार वालदेन बच्चों की तरबियत में अदा कर सकेंगे। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।